पलामू से पदयात्रा करते हुए राजधानी रांची पहुंचे हैं अनुसेवक। हम उन अनुसेवकों के विषय में बात कर रहे हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और इस कड़कड़ाती ठंड में या यूं कहें जो जिस प्रकार से भी राजधानी रांची का पारा पूरे तरीके से गिर चुका है, बावजूद इसके आप देखिए कि टेंट लगा के लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। दरअसल आप समझिए कि इस कड़कड़ाते ठंड में या तो इस भीषण ठंड में लोग जब रूम हीटर का प्रयोग कर रहे हैं, अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की आखिर क्या परेशानी है जो सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही है। अनुसेवकों के विषय में आप लोगों ने न्यूज़ बायोस्कोप में इससे पहले भी खबर देखी होगी कि पलामू से ये लोग पदयात्रा करके रांची पहुंचे हैं। आज फिर कुछ भारी संख्या में लोग पहुंचे। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज 2-3 दिन हो गए हैं आप लोगों के, 3 दिन हो गया है आज हम यहाँ से 8 तारीख से हम बैठे हुए हैं। हम 3 तारीख से डाल्टनगंज पलामू से पद यात्रा के द्वारा यहाँ हम 8 तारीख को पहुँचे और 8 से लेकर के आज तक हम धरना पर बैठे हुए हैं। और हम अपने सभी साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाकर के चिट्ठी को मांग पत्र जो था वह हम जो है वहाँ दिए हैं सचिवालय में, है ना। और वहाँ मांग पत्र सौंपे, उसके बाद हमको बोला गया कि आप लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग को नहीं बुलाया गया है। और उसके बाद आज भी हमारे पास स्कूटी मजिस्ट्रेट जो होते हैं वह आए और मांग पत्र को ले गए हैं। बोले कि आप सबों को समायोजन होगा और मुख्यमंत्री साहब के पास हम आपको पेपर को भेजेंगे, आप लोग अपना शांतिपूर्वक धरना पर बैठे रहें। और अभी हम लोग सब धरना पर बैठे हैं। 12 तक मेरा कार्यक्रम है। अगर 12 तक हमको मुख्यमंत्री साहब से नहीं मिलवाया जाता है तो इसके बाद फिर हम लोग अलग नीति अपनाएंगे और अनशन पर हम लोग परमानेंट बैठ जाएंगे उसके बाद। तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिले। और यह ठंडी में हमारे लोगों की इतना तबीयत खराब हो गया है, ये कड़कड़ाती ठंड में अभी तक उच्च पदाधिकारी लोग नहीं आए हैं। हमें पता चला कि डीसी महोदय द्वारा जो है से जो रांची के डीसी महोदय वह अभी जो है से लाइनअप नहीं होने दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जिस डीसी महोदय के साथ हम लोगों ने काम किया है, पलामू के डीसी महोदय के साथ काम किया, पता चला कि डीसी महोदय लाइनअप होने नहीं दे रहे हैं। कहीं से हमको पता चला, हम पहचान तो नहीं सके किसी को, लेकिन कुछ लोग बोलते कि उनके द्वारा जो है लाइनअप नहीं हो सका है। आप लोगों को बहुत जल्द लाइनअप होगा, इसके बाद मुलाकात किया जाएगा। और उसी आशा में हम अभी तक बैठे हुए हैं। 12 तारीख तक हम बैठे रहेंगे। इसके बाद अगर नहीं हमारा मांग माना जाता है तो हम पूरा फिर जो है से 1 महीना लगातार अनशन पर बैठ जाएंगे हम लोग। और मुख्यमंत्री को ले जा रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, आप लोग रोका गया है? हम सर अभी हम लोग के बीच में आए थे, यहाँ के प्रतिनिधि स्कूटी साहब आए थे, कुछ मजिस्ट्रेट आए थे और 2 थाने के दरोगा आए थे। वो बोले कि चलिए मुख्यमंत्री के जो आवास होता है कार्यालय, वहाँ कोई साहब हैं जो आप लोगों को बुला रहे हैं, आवासीय कार्यालय। जी, आवासीय कार्यालय में बुला रहे हैं। 4 आदमी को हम लोग प्रतिनिधि थे, हम लोग 4 आदमी उनके गाड़ी पर बैठ के गए, लेकिन बीच रास्ते से ही घुमा दिया गया हमको कि आप लोगों को जो है से अभी थोड़ा सा विलम्ब होगा। कुछ ऑफिसर लोगों का, अधिकारियों का अभी थोड़ा सा लाइनअप नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग को बाद में आप लोग को बुलाया जाएगा। और हम लोग को लान करके पुनः धरना स्थल पर रखा गया। और यही जो है से स्कूटी साहब उसके बाद आते हैं और हमको जो है से मांग पत्र हमसे ले जाते हैं, कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री तक इस मांग पत्र को पहुँचाएंगे और आपके समायोजन हेतु विचार करने के लिए उनको हम लोग सब आग्रह करेंगे। आज जब आप लोग जा रहे थे, जो लोग यहाँ पहुँचे थे आप लोगों को ले जाने के लिए, पूछे नहीं इसे भीषण ठंड में कैसे रहेंगे सर? हम बराबर उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कर रहे हैं। यहाँ जो हमारे पदाधिकारी हमें देखने के लिए नियुक्त किए गए, हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि साहब आप हमारी स्थिति को समझिए। हम लोग इस विकट परिस्थिति में हैं, इतने ठंड में हम लोग यहाँ बैठने के लिए विवश हैं। आप हमारी मांग को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाइए और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांग को ज़रूर मानेंगे और हम सभी को समायोजित करेंगे। हमको लगता है कि अभी तक सही चीज़ की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके चलते हम लोग को अभी तक यहाँ इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। सही चीज़ क्या है आपके नज़रिए से? हम निर्दोष हैं, पदाधिकारियों की थोड़ी सी चूक हुई जिसके चलते हम लोग रोड पे आ गए, हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया। विज्ञापन में कैसे गलती हुई ये तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये उस समय के जो नियमावली बनाए होंगे जहाँ से उनको आदेश मिला होगा या विज्ञापन निकालने का जो क्राइटेरिया होगा, ये तो पदाधिकारियों का काम है। और चूँकि उस पर विज्ञापन में गलती है और उसके चलते हम लोग बर्खास्त हुए हैं। ये चीज़ की जानकारी हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अभी तक नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं, हम आग्रह करते हैं कि आपके माध्यम से आप
पदाधिकारियों से एक बार पूछें कि इस स्थिति में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप क्या निर्णय निकाल रहे हैं? जल्द से जल्द इन लोग को समायोजन कीजिए और इस विकट परिस्थिति से इनको बरी कीजिए। मुख्यमंत्री महोदय से मेरा हाथ जोड़कर बार बार, और मुझे विश्वास है वो इतने उदारवादी नेता हैं, इतने विचारवान नेता हैं और गरीब के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं, हमेशा काम करने वाले नेता हैं। इसलिए हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यदि हमारी संपूर्ण आवाज़, जो हमारी बात है, जो हमारे साथ जो व्यतीत हुआ है, यदि उनके पास पहुंच जाएगा तो हमारा समायोजन निश्चित है, हमें निश्चित अपने काम पे लौटा देंगे। वो पारिवारिक स्थिति तो गड़बड़ा गई होगी सर? बहुत गड़बड़ा गई है, बहुत गड़बड़ा है, बहुत कष्ट में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम लोग को समायोजन किसी भी तरह से कर लिया जाए। हम लोग का स्थिति बहुत दयनीय हो गया है। 3 तारीख से पैदल यात्रा करके आज 9 दिन के आसपास हो गया। 8 तारीख को हमने रांची में पहुंचा था, उसके बाद से धरने पर बैठे हुए हैं। कोई भी पदाधिकारी अभी तक हमारी बातों को सुनने तक नहीं आए हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग 251 के उजड़े हुए घर को फिर से बसाने का आप काम कीजिए और मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जरूर हमारी बातों को सुनेंगे और हमें पुनः समायोजन जरूर करेंगे। यही आशा है माननीय मुख्यमंत्री। देखिए, पलामू से पदयात्रा कर राजधानी रांची पहुंचे हैं 251 ये जो अनुसेवक हैं। दरअसल इनकी जो मांग है, इनकी बातों से आप समझ रहे होंगे कि इनकी क्या मांग है, और हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किस बात को लेकर नाराजगी है। आज जब मिलने गए थे, क्या रास्ते में क्या बोल के रिटर्न करवा दिया गया? बोलिए, कुछ तो बताया गया होगा ना जी? हमको बताया गया कि आप लोग को पुनः, हम लोग रास्ते में जब चले उनके साथे गए, वो हम लोग को लेके गए। उनके जो पदाधिकारी थे वो रास्ते में ले गए कि अभी चलिए आप लोग को ऑफर आया है मिलने के लिए। जैसे हम लोग कुछ दूर पहुंचे, मैंने सीएम आवास से थोड़ा सा पहले, मैंने 100 मीटर के पीछे से ही हम लोगों को बोला गया कि अभी थोड़ा सा विलम्ब है, 1-2 घंटा के बाद आपको जो है से बुलाया जाएगा, आप लोग धरना पर बैठिए। थोड़ा सा अभी जो है से लाइनअप नहीं हो सका है आप लोग के बारे में, इसलिए आप लोग बैठिए और इसके बाद आप लोग को बुलाएंगे। लेकिन अभी तक नहीं बुलाया गया। यहीं आकर के स्कूटी से आए, हम लोग से मांग पत्र लिए हैं और बोले कि आप लोग शांति बनाइए, आपको पर विचार किया जाएगा, हम मुख्यमंत्री तक आपके मांग पत्र को पहुँचाएंगे। हमारे ये आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए जा रहे थे। दरअसल किसी कारणवश इन्हें रास्ते से ही रिटर्न करवा दिया गया और इनकी जो मांग पत्र है वो एक अधिकारी के द्वारा वहां तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिर इन बर्खास्त किए गए अनुसेवकों का जो समायोजन की जो प्रक्रिया है, समायोजन की जो बात है, जो इनकी मांग है, वो कब तक पूरी कर ली जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।